दोस्तों, ऑन वेरी हाई डिमांड यहाँ हाजिर है ये रिश्ता क्या कहलाता है कि जेन 4 की पूरी कहानी। जब दुनिया में लोगों को एक अदद नौकरी नहीं मिलती, वहाँ हमारी अक्षरा जी अपने 7वें करियर की तैयारी कर रही हैं। स्वागत है आपका प्लॉट पंक्चर के इस महा एपिसोड में। आज हम वाईआर के केएच के इतिहास का ऐसा पंक्चर बनाएंगे कि दर्शकों के दिमाग के सारे नट बोल्ट ढीले हो जाएंगे। एनीवेज, लेट्स गेट बैक टू द स्टोरी। कहानी शुरू होती है मसूरी के एक रिसोर्ट में, जहाँ रह रही हैं हमारी अक्षरा जी, जिन्हें प्यार से लोग उर्फ बेशर्मा भी कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि भाई इन्होंने अपनी लाइफ में इतने करियर बदले हैं कि गिनते गिनते कैलकुलेटर हैंग हो जाए। कभी ये सिंगर बनती हैं, कभी डॉक्टर की असिस्टेंट, कभी रिसोर्ट चलाती हैं, और जब मन करता है तो काला कोट पहनकर वकील बन जाती है। इनका 7वां करियर चल रहा है बॉस। इनके साथ रहती है इनकी लाडली बेटी अभीरा। तभी एंट्री होती है उदयपुर के सबसे घमंडी पोद्दार खानदान के बड़े बेटे अरमान पोद्दार की। अरमान आता है मसूरी और उसे रूही से हो जाता है इंस्टेंट नूडल्स वाला प्यार। 2 मिनट में तैयार। 2 बार दोनों ने एक दूसरे को देखा, दुपट्टा घड़ी में फंसा, और भाई साहब इन्हें लगा कि यही तो है 7 जन्मों का अटूट बंधन। बट अनफॉर्चुनेटली राइटर्स को ये नूडल्स हजम नहीं हुए। गुंडों का हमला होता है। अक्षरा जी को टाटा बाय बाय वाला पटाखा लगता है और वो हमेशा के लिए ऊपर वाले को प्यारी हो जाती है। पर विदा होने से पहले वो अरमान के गले में अबीरा से शादी का कॉन्ट्रैक्ट मढ़ देती है। वन वेरी फाइन डे, जब शादी के बाद गोयन का खानदान को पता चलता है कि अबीरा ही अक्षरा की बेटी है, तो भाई साहब स्क्रीन पर इतने क्रोकोडाइल टीयर्स यानी मगरमच्छ के आंसू बहाए जाते हैं कि पूरे सेट पर बाढ़ आ जाए। खैर, सब अबीरा को अपना लेते हैं और अबीरा प्रेग्नेंट होती है। बट अनफॉर्चुनेटली खुशियाँ इस शो में वैसे ही नहीं टिकती जैसे हमारी जेब में पैसे। अबीरा का पहला बच्चा दुनिया में आने से पहले ही टाटा बाय बाय कर जाता है, जिसका नाम रखा जाता है बीएसपी यानी बेबी शर्मा पोद्दार। पूरा घर उदास होता है। तभी हमारा अल्टीमेट गिफ्ट चेंजर अरमान अपना असली टैलेंट दिखाता है। वो उसी वक्त माँ बनी रूही का सगा बच्चा चुपके से सरकाकर अबीरा की गोद में डाल देता है, जिसका नाम रखा जाता है दक्ष। मतलब भाई ये लड़का वकील कम और दूसरों का सामान गायब करने वाला ज्यादा है। अब रूही बेचारी डिलीवरी के बाद सीधे कोमा में चली जाती है। बट सरप्राइजिंगली ये टीवी का कोमा है बॉस। रूही का कोमा सिर्फ 2 घंटे में ही टूट जाता है। उठते ही वो पूरा हंगामा खड़ा कर देती है। वन वेरी फाइन डे, पूरे 15 इमोशनल एपिसोड्स तक रोना धोना चलने के बाद रूही अरमान अबीरा की सरोगेट मदर बनने के लिए मान जाती है। एनीवेज, लेट्स गेट बैक टू द स्टोरी। इस शो का एक और नियम है, हर सीजन में लीड हीरो के भाई का पत्ता साफ करना ज़रूरी है। तो हमारे रोहित भाई साहब का टाइम आउट हो जाता है और वो स्क्रीन से सीधे गायब हो जाते हैं। रूही जन्म देती है एक प्यारी बच्ची को, जिसका नाम रखा जाता है पूकी। बट अनफॉर्चुनेटली रूही का दिल बदल जाता है। वो पूकी को वहीं छोड़ती है और दक्ष को लेकर सीधे जापान रफू चक्कर हो जाती है। इधर अरमान अब ओवर पजेसिव बाप बन चुका है। वो रोज़ अबीरा को ताना मारता है कि मन, तुमने पूकी को जन्म नहीं दिया। और एक दिन अबीरा से गलती से पूकी कहीं खो जाती है। अरमान का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वो वकील हाथ में क्रिकेट का बैट उठाता है और अबीरा को डरा धमकाकर घर से सीधे बाहर का रास्ता दिखा देता है। इस भयंकर बैट वाले ड्रामे के बाद शो में आता है एक ज़बरदस्त लीप। दूसरी तरफ हमारा अरमान फिर से पूकी को वापस ले आता है, जिसका नाम अब वो बदलकर मायरा रख देता है। अरमान अब गीतांजलि नाम की एक नई लड़की के साथ रह रहा होता है। लेकिन यहाँ भी शांति कहाँ। एक दिन एक भयंकर पहाड़ी वाले सीन में गीतांजलि का पैर फिसलता है और वो सीधे खाई में गिरकर टपक जाती है। दोनों तरफ सन्नाटा छा जाता है और इसी के साथ कहानी आगे बढ़ती है। वन वेरी फाइन डे, गीतांजलि की विदाई के पूरे 6 महीने बाद एक और लीप आता है। कहानी में एंट्री होती है असली ट्विस्ट की। शो में आती है मेहर मित्तल। ये जो मेहर है ना, इसका असली नाम होना चाहिए था जहर। ये 1 नंबर की बिगड़ी हुई अमीर औलाद है जो अरमान के पीछे पड़ी है। ये मेहर इतनी सनकी है कि एक दिन गुस्से में अपने ही ड्राइवर का गेम ओवर कर देती है, और हमारा अरमान वो वकील बनकर कोर्ट में इस गेम ओवर करने वाली मेहर को बचा लेता है। बट अनफॉर्चुनेटली हमारी अबीरा को असली सच पता चल जाता है। इंसाफ न मिलने के दुख में उस ड्राइवर की बीवी अबीरा के सामने ही कड़वा पानी पीकर खुद ही विदा हो जाती है। पर जाते जाते वो अपनी बेटी की पूरी जिम्मेदारी अबीरा के सिर पर छोड़ जाती है। एनीवेज, लेट्स गेट बैक टू द स्टोरी। इधर अरमान का टॉक्सिक बिहेवियर फिर जाग जाता है। मायरा भी अपनी माँ अबीरा से नफरत यानी हेट करने लगती है, क्योंकि उसे लगता है कि उसकी माँ ने उसे छोड़ दिया था। तभी ये साइको मेहर उर्फ जहर बदला लेने के लिए घर में माचिस लगा देती है। अबीरा एक माँ होने के नाते समझदारी से सबको बचाती है, लेकिन गलत फहमी के कारण अरमान गुस्से में अबीरा को हमेशा के लिए छोड़कर निकल जाता है। वन वेरी फाइन डे, कहानी में आता है पूरे 8 साल का लीप।
किस्मत का खेल देखो, मायरा का एडमिशन जिस स्कूल में होता है वहीं सब आपस में टकरा जाते हैं। इसी भयंकर जेलसी में मायरा अपने पापा अरमान को मना लेती है कि आप मेहर और जहर से शादी कर लो। हमारे अरमान भाई साहब का तो क्या ही कहना, इन्हें जो लड़की मिले ये उसी से शादी करने को तैयार हो जाते हैं। गीतांजलि, अभीरा, रूही, मेहर, भाई ये अरमान है या अनुपमा का मेल वर्जन? आता है इस महा ड्रामे का ग्रैंड फिनाले। अरमान और मेहर यानी जहर की शादी होने वाली होती है। तभी एंट्री होती है उस जादुई पेन ड्राइव की। मायरा जैसे ही उस पेन ड्राइव को लैपटॉप में लगाती है, उसके सामने मेहर का सारा काला सच और ड्राइवर का गेम ओवर करने वाला पूरा कांड आ जाता है। मायरा का दिमाग ठिकाने आता है और वो तुरंत मंडप में चिल्लाकर यह शादी तोड़ देती है। विलेन मेहर का पत्ता हमेशा के लिए कट जाता है। अंत में अरमान, अभीरा, मायरा सब मिलकर एक हैप्पी फैमिली की तरह रहने लग जाते हैं। तो दोस्तों, ये थी YRK केज की वो अनहिंज्ड कहानी जिसने लॉजिक का ऐसा पंक्चर बनाया कि टायर ही फट गया। आपको अरमान का ये अनुपमा स्टाइल शादियां करना कैसा लगा? कमेंट में बताओ। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, शेयर करो और प्लॉट पंक्चर को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में। पीस आउट।